नमस्कार। आज हम छठ पूजा पर बात कर रहे हैं, है ना? ये एक बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा है। जी हाँ। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम इस पर्व की जड़ों और इसके मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस गहरी आस्था और परंपरा को समझते हैं। कहाँ से शुरू हुई ये पूजा, स्रोत क्या बताते हैं? देखिए, जो जानकारी है उसके हिसाब से ये कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी मतलब छठे दिन मनाया जाने वाला पर्व है। मुख्य रूप से सूर्य भगवान और छठी मैया की उपासना होती है इसमें। अच्छा। हाँ, और खासकर बिहार, झारखंड, पूर्वी यूपी और नेपाल के तराई वाले इलाकों में तो बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। मतलब मैथिली, मगही, भोजपुरी बोलने वाले जो समुदाय हैं उनके लिए तो ये सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। हाँ, ये तो है। इसकी शुरुआत से जुड़ी एक कहानी भी है, सुनने में आती है, देवासुर संग्राम वाली। जी जी। कहते हैं कि जब देवता हार रहे थे तब देव माता अदिति ने एक तेजस्वी पुत्र पाने के लिए देवारण्य के सूर्य मंदिर में छठी मैया की आराधना की थी। क्या ये वही कहानी है? हाँ बिल्कुल। ज्यादातर जगहों पर यही कथा मिलती है कि छठी मैया प्रसन्न हुई और उन्होंने अदिति को वरदान दिया। अच्छा। जिसके बाद त्रिदेव रूप आदित्य भगवान यानी सूर्यदेव उनके पुत्र के रूप में जन्मे और उन्होंने ही फिर देवताओं को असुरों पर जीत दिलाई। तो वहीं से इस पूजा का संबंध जुड़ता है, ऐसा मानते हैं। तो मतलब पूजा का मुख्य उद्देश्य हुआ सूर्य देवता और छठी माई की पूजा करना, ताकि जीवन में ऊर्जा, सेहत और समृद्धि मिले। यही मान्यता है ना? जी हाँ बिल्कुल। ऊर्जा के लिए सूर्यदेव और छठी मैया का आशीर्वाद, संतान सुख, परिवार की खुशहाली, इन सब के लिए। लेकिन ये सिर्फ एक दिन की पूजा नहीं है। ये तो 4 दिनों का काफी कठिन अनुष्ठान है। स्रोत बताते हैं कि पवित्रता का बहुत ध्यान रखा जाता है। सही कहा, ये 4 दिन की साधना है और इसमें पवित्रता मतलब तन और मन दोनों की सबसे जरूरी है। ये बात बार बार आती है। शुरुआत होती है नहाए खाए से। इसमें व्रती नहा धोकर साफ कपड़े पहनते हैं और फिर घी में पका अरवा चावल और कद्दू की सब्जी खाते हैं। बिल्कुल सात्विक भोजन, एक तरह से व्रत के लिए तैयारी है। अच्छा, नहाए खाए और अगले दिन फिर खरना होता है, वो तो और भी कठिन लगता है। हाँ, खरना में व्रती पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए मतलब निर्जला उपवास रखते हैं। पानी भी नहीं? ज्यादातर लोग पानी भी नहीं पीते। फिर शाम को पूजा के बाद गुड़ वाली खीर, जिसे रसियाओं भी कहते हैं, और रोटी का प्रसाद बनता है। वो छठी मैया को भोग लगाकर व्रती उसी प्रसाद को खाकर अपना उपवास थोड़ा सा तोड़ते हैं। ये एक तरह से आत्म अनुशासन और संकल्प दिखाता है। और ये प्रसाद फिर आस पड़ोस में भी बांटा जाता है। वो सामुदायिक भावना यहीं से दिखती है। और फिर तीसरा दिन, वो शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य देने वाला, इसकी तस्वीरें तो बहुत देखी हैं। घाटों पर बहुत भीड़ होती है ना? जी हाँ, तीसरा दिन बहुत खास होता है। शाम को नदी या तालाब के किनारे मतलब घाट पर हजारों लोग जमा होते हैं। व्रती पानी में खड़े होकर डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देते हैं। अर्घ्य मतलब जल चढ़ाना? हाँ, जल और दूध चढ़ाते हैं और साथ में बांस की टोकरियों में फल, मिठाई और सबसे जरूरी वो ठेकुआ रखते हैं। ठेकुआ? हाँ, वो गुड़ और आटे वाला। बिल्कुल। वो सब सूर्यदेव और छठी मैया को चढ़ाते हैं। चारों तरफ दिए जलते हैं, लोकगीत गाए जाते हैं, माहौल एकदम भक्तिमय होता है। अद्भुत लगता है वो दृश्य। ये जो सामुदायिक भागीदारी है वो वाकई खास है। जैसे आपने कहा, प्रसाद बांटना, और सुनने में आता है कि घाट की सफाई वगैरह भी सब मिलकर करते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ एक व्यक्ति का व्रत नहीं है, पूरा समाज जुड़ता है इससे। घाट की सफाई से लेकर प्रसाद बनाने में मदद करने तक ये सामाजिक एकता को भी दिखाता है। सही बात है। और फिर चौथा यानी आखिरी दिन, उस दिन सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। अच्छा, सुबह भी? जी। और इसी के साथ व्रत पूरा होता है। फिर व्रती अपना उपवास खोलते हैं। देखिए, ये पूजा एक तरह से प्रकृति को धन्यवाद कहने का भी तरीका है, खासकर सूर्य को जो जीवन देता है। पानी का महत्व है, फसल का महत्व है, साफ सफाई का महत्व है। हाँ, प्रकृति से जुड़ाव तो साफ दिखता है। और मान्यता तो यही है कि इस पूजा से परिवार में सुख शांति आती है, संतान सुख मिलता है, बीमारियां दूर होती हैं। तो कुल मिलाकर जो हमने जानकारी देखी उससे यही लगता है कि छठ पूजा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये आस्था, कठिन अनुशासन, सामुदायिक भावना और प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव का प्रतीक है। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो यही है, ये हमारी संस्कृति का एक बहुत अनमोल हिस्सा है। ये बात बार बार सामने आती है। हाँ, ये पर्व हमें अपनी जड़ों से भी जोड़ता है और ये भी याद दिलाता है कि हम सूर्य की ऊर्जा पर कितने निर्भर हैं। शायद आज की भागदौड़ में हम ये बात भूल जाते हैं। सही कहा।
और यहीं पर एक सवाल भी मन में आता है जो इस जानकारी को देखते हुए उभरा है बताइए। कि जैसे इस पूजा में प्रकृति से जुड़ाव और सबकी भागीदारी पर इतना जोर है, तो आज के इस बदलते समय में, इस भागदौड़ वाली जिंदगी में हम इस अपनेपन और प्रकृति के लिए आभार के भाव को कैसे और मजबूत कर सकते हैं? कैसे इसे रोजमर्रा की जिंदगी में बनाए रख सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।